हेडलाइन को प्रस्तुत करते हैं पाकिज़ा डिजिटल वर्ल्ड एंड वेडिंग गिफ्ट सेंटर। यहाँ सभी प्रकार की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, कव्वाली, मुशायरा जैसे लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम शूट की बुकिंग की जाती है। साथ ही वेडिंग गिफ्ट आइटम भी बनाए जाते हैं। तो एक बार जरूर आए। जय हिंद चौक, बड़ा पुल, चूना शहर, अकोला। मोबाइल नंबर 9822573224। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अकोला में लंबे इंतजार के बाद बारिश का आगमन, उमस भरी गर्मी से नागरिकों को मिली राहत। जिले में 11 जुलाई तक बारिश की संभावना। नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक अकोला जिले में बिजली चमकने के साथ बारिश की जताई संभावना। बार्शी-डाकली शहर के बाजार लाइन का रास्ता बना गड्ढों का गढ़, शहर के नागरिकों का पैदल चलना हुआ दुश्वार। बार्शी-डाकली शहर में अज्ञात चोर द्वारा नकली बंदूक के दम पर डॉक्टर के घर चोरी का प्रयत्न। डॉक्टर के साथ हाथापाई के बाद नकली बंदूक छोड़ अज्ञात आरोपी फरार। बार्शी-डाकली तालुके में जोरदार बारिश ने लाई किसानों के चेहरे पर मुस्कान। पिंजर के शोध व बचाव दस्ते के जवानों ने किया आपदा प्रबंधन का अभ्यास। अब 15 युवतियां भी करेंगी रेस्क्यू ऑपरेशन। अब समाचार विस्तार से। जुलाई माह शुरू होने के बावजूद बारिश का कोई संकेत नहीं मिलने से किसान चिंतित थे, किंतु शनिवार और रविवार को शहर और जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे किसानों को राहत मिली। दूसरी ओर बाजार में खुदरा व्यापारियों में तेजी देखी गई। कुछ इलाकों में अब भी भारी बारिश की आशंका है। जिले में सूखा जाने से बुआई में देरी हुई है। जिले में छिटपुट बारिश के कारण कुछ इलाकों में बुआई पूरी हो चुकी है, किंतु किसान पिछले 8 दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। शनिवार रविवार को अकोला शहर सहित जिले के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, जबकि क्षेत्रीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश की भविष्यवाणी की है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। अकोला से समीर खान की रिपोर्ट। बाढ़ की स्थिति के अनुसार जिले के नागरिकों को नदी नाले में तैरने का प्रयास नहीं करना चाहिए तथा बाढ़ देखने के लिए नदी नाले के किनारे नहीं जाना चाहिए। प्रशासन की ओर से बिजली और बारिश से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की अपील की गई है। बारिश के मौसम को शुरू हुए पूरा 1 महीना बीतने के बाद भी तपती धूप व उमस भरी गर्मी से नागरिकों को राहत नहीं मिल पाई थी, लेकिन शनिवार और रविवार हुई जोरदार बारिश के बाद वातावरण मनमोहक हो गया। साथ ही उमस भरी गर्मी से नागरिकों को राहत भी मिलती दिखाई दी। बारिश से जगह जगह पानी जमा होता दिखाई दिया, जिससे पानी बढ़ने का अनुमान लगाया जा सकता है। अकोला से समीर खान की रिपोर्ट। बार्शी-डाकली शहर अकोला जिले का एक प्रसिद्ध तालुका है, जो कॉटन सिटी के नाम से भी माना जाता है। लेकिन बात की जाए इस शहर के विकास कार्य की, तो यहाँ एक मुख्य रास्ता कासम नाना चौक से नगर पंचायत एवं बाजार लाइन के मुख्य रास्ते की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि इन रास्तों पर शहर के नागरिकों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। हर तरफ रास्ते पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। बारिश होते ही रास्ते पर जल जमाव एवं कीचड़ का साम्राज्य दिखाई दे रहा है, जिससे यहाँ से रोजाना आवाजाही करने वाले शहर के हजारों नागरिक एवं स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन रास्तों में पड़े गड्ढों के कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों के गिरकर चोटिले होने की घटनाएं होती रहती है। कई बार इस मुद्दे को हाईलाइट किया गया, लेकिन नगर पंचायत एवं जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के चलते कई वर्षों से इन रास्तों की स्थिति जैसी की तैसी हालत बनी हुई है। बार्शी-डाकली से गुफरान शेख की रिपोर्ट। बार्शी-डाकली शहर में स्थित अकोली बेस निवासी डॉक्टर नाजिरुल्लाह खान ने रविवार 7 जुलाई को स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 7 जुलाई की देर रात सुबह 4 बजे के करीब एक अज्ञात व्यक्ति ने चोरी के इरादे से उनके घर में प्रवेश किया। अज्ञात व्यक्ति और डॉक्टर के आमने सामने आने के बाद उन दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। आरोपी डॉक्टर को धकेलकर वहां से भागने में कामयाब हो गया, किंतु उसके पास मौजूद छर्रे की नकली बंदूक वहीं गिर गई। ऐसी शिकायत डॉक्टर द्वारा दी गई, जिसके चलते बार्शी-डाकली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भादवी की धारा 379, 511 और बीएनएस की धारा 303(2)62 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच पुलिस निरीक्षक शिरीष खंडारे के मार्गदर्शन में बार्शी-डाकली पुलिस कर रही है। बार्शी-डाकली से गुफरान शेख की रिपोर्ट।
बाशी-टाकली तालुके में बीते 2 दिनों में हुई जोरदार बारिश ने तालुके के किसानों के चेहरे खिला दिए हैं। आपको बता दें कि तालुके में सभी किसानों ने हल्की सी बारिश आने के चलते अपने खेतों में बीज प्रेनी कर दी थी, लेकिन उसके बाद बारिश जैसे थमसी गई थी। इसी के चलते किसान भारी बारिश का इंतजार कर रहे थे। 6 जुलाई को तालुके में भारी बारिश ने दस्तक दी और सभी खेत खलियान जलमग्न कर दिए, जिसके कारण किसानों के चेहरे पर रौनक दिखाई दी। बाशी-टाकली से गुफरान शेख की रिपोर्ट। बाशी-टाकली तहसील के पिंजर में स्थित मानव सेवा सामाजिक विकास कार्य व आपदा प्रबंधन फाउंडेशन संचालित संत गाडगे बाबा आपातकालीन शोध व बचाव दस्ते की ओर से आपदा प्रबंधन को लेकर 2 दिन प्रशिक्षण व 3 दिन का अभ्यास इस तरह का उपक्रम चलाया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान अब 15 युवतियों की एक टीम बनाई गई है जो आपदा स्थिति में बचाव कार्य करेंगी। पिंजर के संत गाडगे बाबा दस्तक ने सड़क दुर्घटनाएं, मरीजों की सेवा, बाढ़, आग, अतिवृष्टि जैसे आपदाओं हो या प्राणी सेवा हो, इसमें लगातार कार्य किया है। उत्तराखंड, मालिन, सांगली, कोल्हापुर, पंढरपुर यहाँ पर आपदा प्रबंधन का कार्य सफल रूप से किया। बीते 25 सालों से कई लोगों की जान बचाई है। वहीं 3000 से भी अधिक शवों को पानी में से निकाला है। 25 सालों की सेवा पूर्ति के अवसर पर इस दस्ते की ओर से 30 जून से 5 जुलाई तक काटेपूर्णा बांध और श्री क्षेत्र वाघागढ़ में 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण एवं 3 दिन तक अभ्यास इस तरह का उपक्रम चलाया गया। बाशी-टाकली से गुफरान शेख की रिपोर्ट।